गुड मॉर्निंग दोस्तों, या आज कहूँ गुड इवनिंग। आज एक्चुअली मेरी थोड़ी तबीयत नासाज थी, तो इसलिए मेरा ब्लॉग थोड़ा लेट आया। आपको मेरा वो वीडियो देख के आज का टॉपिक बहुत क्लियर हो गया होगा कि किस बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन ये एक ऐसा इशू है जिस पे ऑर्थोडॉक्स होना या नहीं होना, ये दोनों चीजें अपने आप में बहुत कंट्रोवर्शियल हैं। क्योंकि देखिए, कुछ ऐसी फैमिलीज होती हैं जो इस मुद्दे पे बात नहीं करना चाहती आज भी, जबकि मुझे समझ नहीं आता कि हम 21st सेंचुरी में हैं, हम तब भी ना हम खुल के बात नहीं करते यार। हम खुल के बात क्यों नहीं कर सकते जब हम इस सोसाइटी में लिविंग रिलेशनशिप्स, जो लिव इन रिलेशनशिप्स हैं, उनको हम एक्सेप्टेंस दे चुके हैं। हम हर तरह के वेस्टर्न कल्चर को अपना चुके हैं। हम मॉडर्न हैं, हम मॉडर्न ड्रेसेस भी पहनते हैं, मॉडर्न बातें करते हैं, अपने बच्चों को मॉडर्नाइजेशन सिखाते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग, फ्रेंच स्पीकिंग, इतने हाई फाई कोर्सेज करवाते हैं। लेकिन क्यों? जब हमारी लड़की डॉक्टर बन सकती है, फिजिशियन बन सकती है, नर्स बन सकती है, इंजीनियर बन सकती है, पायलट बन सकती है, तो हम ये विचार ओपन क्यों नहीं कर रहे हैं हम मेंस्ट्रुएशंस के बारे में, पीरियड्स के बारे में, विच इज एब्सोल्युटली अ नॉर्मल टॉपिक, जिसकी वजह से आप हैं, जिसकी वजह से मैं हूं, जिसकी वजह से हम सब हैं। क्या हो गया अगर एक लड़की ने खुलेआम ओपनली पैड मांग लिया? व्हाट हैपेंड? क्या हो गया? क्या योर mother has gone through from this, your sister has gone through from this, and your wife, your partner is going through from this, your daughter will be going from this phase? मुझे समझ नहीं आता कि हम 21st सेंचुरी में, जहां हम लेस्बियंस को, गेज को प्रॉपर एक कम्युनिटी हम लोग उनको दे चुके हैं, हम लोग उनको पूरा एक हिंदुस्तान में दावा दे चुके हैं, उसे कोर्ट ने भी मान्यता दी है, लेकिन क्या इस चीज को हम लोग क्यों नहीं एग्रीमेंट में लेके आते? क्यों अभी भी हम कानों में फुसफुसाते हैं कि यार पैड दे दो, पीरियड्स हो गए? अभी भी जो दुकान वाले भैया ना 10 लेयर वाकई में लगा देते हैं, वो पहले न्यूज़पेपर में रैप करेगा और फिर उसको काली सी पॉलिथीन में डाल के देगा। क्यों? आप अबला नारी हो, अभी तक भी 21st सेंचुरी आ गई, यू आर अबला नारी। आप ऑफिस में जाते हो, ऑफिस के माहौल में आप रहते हो पूरा दिन, जहां पे आप मेल्स के साथ इंटरेक्ट करते हो। मेरे ख्याल से तो जो पायलट मेल्स जो होते हैं, उनके साथ फीमेल फिर उठे बैठे ही मत, यानी तो पायलट भी बनना छोड़ दीजिए। फीमेल्स को कुछ भी फिर अलाउड ही नहीं होना चाहिए, फीमेल्स को आप एक कैटेगरी में डाल दीजिए, अबला नारी, दैट्स इट। क्यों करना है ये सब? मेंस्ट्रुएशन के बारे में अपनी बेटी को क्यों नहीं बताना है? टाइम टू टाइम उसको अपडेट क्यों नहीं करना है? लेट सपोज, चलो मेरे से शुरू करते हैं। आई टेक इट ऑन मी ओनली। आई हैव अ डॉटर ऑफ 7 years नाउ। मुझे इंतजार है कि जिस दिन भी मेरी डॉटर को ये सब कुछ थोड़ी सी और बड़ी होगी, सिखाने का टाइम आएगा, when she'll be in fourth or somewhere in third and a half or fourth class, ठीक है, तो मैं उसको ये चीज समझाऊंगी। दिस शुड बी एन ओपन कन्वर्सेशन, और बहुत सी जगह में ना मेल्स ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है। जब एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन, पैडमैन हम सबने देखी, अपने अपने परिवार के साथ देखी, फिर भी हम नहीं खुले, हमारा ये माइंड नहीं खुलता। हम बच्चों से, अपने एडल्ट बच्चों से इस बारे में बात क्यों नहीं करते, अपडेट क्यों नहीं देते? जब बच्ची बेचारी आ जाती है स्कूल से कि मम्मा मुझे पीरियड स्टार्ट हो गए हैं, आई डोंट नो कि व्हाट नीड्स टू बी डन इन दैट केस, तब जाके कहीं मदर बताती है कि बेटा अच्छा पैड लगाना है, अच्छा ये मंथली प्रोसीजर होता है, इसमें ये खाना नहीं है। एक तो ये अछूतों वाली बातें छोड़ दीजिए कि मंदिर में नहीं जाना है, यहाँ पे आपको दिया नहीं जगाना है, यहाँ पे जिस ईश्वर ने, जिस भगवान ने स्त्री को ये चीज दी है, क्या वो कभी अपनी कम्युनिटी से स्त्री को बाहर निकालेगा कि नहीं तुम मेरी मंदिर में दिया नहीं जगा सकती, तुम मेरे द्वारे नहीं आ सकती, तुम गंदी हो, तुम अभी इस चीज में मैली हो, तुम्हें पीरियड्स हो रहे हैं तो आई विल नॉट एक्सेप्ट योर प्रेयर्स? बहुत बुरी बात है ये। पर्सनली आई एम टेलिंग यू, ये हुआ मेरे साथ कि जब मैं वैष्णो देवी गई तो क्योंकि बिकॉज आई एम अ पीसीओडी पर्सन, और पीसीओडी में कभी भी पीरियड्स की कोई एक डेट फिक्स नहीं होती है
ये कभी भी आगे पीछे हो सकता है ड्यू टू योर हेल्थ इश्यूज, ठीक है, ड्यू टू योर ओवरीज डिसबैलेंस्ड। मुझे समझ नहीं आता, जब मैं वैष्णवी गई तो समवन सेड कि भाभी आपको तो पीरियड्स हो गए तो आप तो भवन में दर्शन करने नहीं जा सकते हो। आई सेड क्यों? जिस ईश्वर की ये देन है तो क्यों नहीं जा सकते हैं? जिस गर्भाशय में एक औरत बच्चे को 9 महीने पालती है, वो औरत अपने पीरियड्स होने पे अंदर नहीं जा सकती, वो खाना नहीं बना सकती, वो किचन में नहा के आएगी, वो सुबह अगर ब्रेकफास्ट बनाएगी तो वो नहा के पहले तो आए, चाहे वो बीमार हो जाए उस टाइम में। डू यू नो दैट थिंग? एक चीज मुझे गायनेकोलॉजिस्ट ने बताई थी ये चीज, एंड दिस इज प्रूवन थिंग कि अगर आप पीरियड्स में सिर पे पानी डालते हैं, सिर नहाते हैं, ठीक है, हेड वॉश लेते हैं, तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। बिकॉज हमारे देखो जो सिर की जो वेन्स होती हैं, जो नसें होती हैं, वो बहुत कमजोर हो गई होती हैं उस टाइम में। बजाय कि लेडीज को एक मॉरल सपोर्ट देने के उस टाइम ना कुछ ज्यादा ही रिस्ट्रिक्शन लग रही होती हैं। आप मंदिर में मत आइए, आप जोत मत जगाइए, आप मंदिर मत जाइए, आप खाना इस टाइम से इस टाइम तक मत बनाइए, ये मत कीजिए, वो मत कीजिए, आप पैर नहीं रख सकती यहाँ पे, आप ये नहीं कर सकती, आप मैली हैं, कुचैली हैं, ये है वो है। नहीं, प्लीज मत कीजिए ये सब, ये दकियानुसी विचार अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जिस ईश्वर ने इस सृष्टि को चलाने के लिए औरत को ये वरदान, मैं इसे एक ब्लेसिंग मानती हूं औरत के लिए, ये एक वरदान है। अगर ये नहीं होता तो आप नहीं होते, मैं नहीं होती, हम सब नहीं होते। हम क्यों खुलेआम अगर एक बच्चे को, अगर एक लड़की को पीरियड्स हो जाते हैं बाय एनी चांस, ऑफिस में, स्कूल में, हम ये मुंह क्यों बना लेते हैं? ये चोरी छुपे ये क्यों करने लगते हैं? फुसफुसाहट से शुरू हो जाती है, अरे यार इसको पीरियड्स हो गए, अरे पैड नहीं लेके आए, पैड नहीं है, तुम्हें पहले से पता नहीं था। कैसे पता होगा? शी इज न्यू टू दीज थिंग्स। उसकी माँ ने उसको बताया ही नहीं है, उससे जिक्र हुआ ही नहीं है, उसको बताया ही नहीं गया है। बी ओपन गाइस, इससे पहले आपकी माँ, बहने, बेटी एम्बैरस हो सड़कों पे, मॉल में, क्लास में, कहीं पे भी, आउट ऑफ स्टेशन, प्लेन में एम्बैरसमेंट झेलने की मुझे इस बारे में पता नहीं था। आई वॉज अनअवेयर, मुझे क्या करना है मुझे पता ही नहीं है। आधे से ज्यादा जो अभी जनरेशन आ रही है ना, उनके पेरेंट्स उनसे बात करते ही नहीं है। इवन नॉट अबाउट योर लेस्बियंस, ये जो गेज हैं, लेस्बियंस हैं, योर दिस कम्युनिटी, मतलब इसके बारे में भी आपने कोई बच्चों को नॉलेज ही नहीं दी हुई। क्यों? अजीब है ये लोग, भगवान ने इन्हें बनाया ही ऐसा है, आप एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे इनको? क्योंकि हमारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर रहा। हम लोगों ने ना ये चीजें बंद कर दिया है, सोचना ही, यहाँ पे ना हमारा गेट जो है ना, हमने बंद कर दिया उन लोगों के लिए कि नहीं भाई हम तो नॉर्मल इंसान है, हम नॉर्मल इंसानों से ही बात करते हैं, तुम तो रहने ही दो। ऐसा नहीं है। आज आपके देश की प्रधानमंत्री कौन है आपको पता है ना? वो एक आदिवासी महिला है। आदिवासी महिला का मतलब जान रहे? जब उसको समाज ने एक्सेप्टेंस दे दिया, उसकी सोच पे, सोच बदलिए, बड़ी कीजिए अपनी सोच। अगर आप सोच नहीं बदलेंगे, अगर आप देखिए, सिर्फ बेटी की बात नहीं है, ये डिसरिस्पेक्ट जो हो रही है ना समाज में लड़कों द्वारा लड़कियों की, इसे बंद कर दीजिए, मैं बता रही हूँ। क्योंकि कल को ना आप जो ये अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हो ना, ये जो लड़कों को आप समझाते नहीं हो ना लड़कियों के बारे में, उनको लेडीज की रिस्पेक्ट के बारे में समझाते नहीं हो ना, यही कारण है डोमेस्टिक वायलेंस का, यही कारण है आपके घर में हो रही मिसमैनेजमेंट का। प्लीज अपनी बेटियों से बात कीजिए, उन्हें बताइए ये सृष्टि का निर्माण है और कुछ नहीं है। पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन, पैड्स, इसका साइकिल, ओवरी से क्या लेना देना है, आपकी सेहत से क्या लेना देना है। और ये मिथ्स प्लीज उसको मत बताइएगा कि मंदिर में नहीं जाना है, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करना है, तुम्हें इसको नहीं छूना है और तुम्हें उसको नहीं छूना है। नहीं, प्लीज डोंट डू दिस। नो, देयर इज नो रिक्वायरमेंट एट ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
क्या आपने अपने बेटे से, जब बच्चों का डेवलपमेंट हो रहा होता है, क्या हम अपने बच्चों की डेवलपमेंट के बारे में उनसे बात करते हैं कि आपकी बॉडी ग्रो कर गई है, अब आपको शायद इस तरीके के कपड़े नहीं डालने हैं, ऐसे कपड़े डालने हैं? नहीं, हम बात ही नहीं करते ना, हम तो अपना टाइम अपने पास ही रखते हैं। अरे यार, मेरा भी तो मी टाइम है, मेरा मी टाइम है, लेकिन उसका टाइम आ गया है, उससे बात कीजिए। अब आपका वो जो मी टाइम है, उसको थोड़ा सा स्क्वीज करके उसको भी थोड़ा टाइम दे दीजिए, उससे भी बात कर लीजिए। वो बड़ा हो रहा है, भले वो लड़का हो भले वो लड़की हो, प्लीज। अब वो अगर आपका बच्चा बड़ा हो रहा है ना, तो उससे बात करो, उसकी बॉडी, उसके माइंड, उसके फ्रेंड्स, उसका सर्कल, उसका, प्लीज टॉक टू देम अबाउट ईच एंड एवरीथिंग, अबाउट ईच एंड एवरीथिंग। अगर आप उन्हें कल रिस्पॉन्सिबल देखना चाहते तो प्लीज उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उन्हें रिस्पॉन्सिबल बनाइए, उन्हें रिस्पेक्ट करना सिखाइए, गर्ल्स की, मदर्स की, टीचर्स की, समाज की रिस्पेक्ट करना सिखाइए, क्योंकि समाज में बहुत तरीके के लोग होते हैं। उन्हें समझना सिखाइए कि समाज में बहुत तरीके के लोग हैं, आपको कैसे बच के निकलना है। उन्हें अपना टाइम दीजिए, उन्हें बॉडी ग्रो कर रही है, उन्हें क्या क्या चेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उन्हें क्या किस किस तरीके से जूझना पड़ सकता है, क्या माइंड की स्ट्रेटजीज होती हैं, माइंड कैसे वर्क करने लगता है कुछ टाइम के बाद, जब वो 6th-7th में हो जाता है, तब कैसे एक अट्रैक्शन होती है लड़के और लड़की में। देखिए, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं लाइफ में चल के, जब हम बोलते हैं ना कि यार ये तो हमें बताता ही कुछ नहीं है, तो लड़की हमें बताती कुछ नहीं है, देखो इसका तो डील डॉल ही इसका तो बता रहा है कि ये तो देखना कल को तुम्हें क्या दिन दिखाएगी। ये बातें करने से अच्छा है ना कि आप आज बेटी या बेटे को लेके बैठे और उन्हें समझाएं प्लीज कि उनकी बॉडी, उनकी माइंड में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, उनके हॉर्मोन्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, जिनको उन्हें समझना कैसे है। प्यार से समझाइए, बिठा के, उनके दोस्त बन के। मेंसुरेशन इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, प्लीज अपना, बस बात इतनी सी है कि आपको अपना दिमाग खोलना है। बेटे से बात करने के लिए, बेटी से बात करने के लिए हमें एक ओपन किताब होना पड़ेगा, ओपन बुक होना पड़ेगा, जिसको आपके बच्चे ना बिना हेजिटेशन के पढ़ पाए, कि हमारे माँ बाप से ना हम खुल के कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी, कि पापा आज क्लास में ना एक लड़की थी जो स्मार्ट थी, मुझे पसंद आ गई। आप इतने अच्छे दोस्त होने चाहिए कि वो आपको आके ये बताए कि पापा आज ना क्लास में ना एक न्यू एंट्रेंस हुई थी, बड़ी स्मार्ट थी। लड़की आके ये बता देनी चाहिए कि मम्मा आज ना हम अपने मेल फ्रेंड्स के साथ ना पार्टी में गए थे, तो हमने मम्मा ये भी किया वो भी किया, ऐसा किया वैसा किया। आपसे शेयर होना चाहिए, लेकिन गलत सही आपको अपने बच्चे को बताना है कि बेटा ये गलत हो सकता है, इसका परिणाम गलत हो सकता है, और इसका परिणाम आपके लिए इतना मुश्किल हो सकता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशंस, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, मेल फीमेल्स का अट्रैक्शन, हॉर्मोन्स, सेक्सुअल बॉडी डेवलपमेंट, इन चैप्टर्स पे प्लीज बात कीजिए अपने बच्चों से। शर्माइए मत, क्योंकि अगर आज शर्माएंगे ना तो कल आपका बच्चा कहीं ना कहीं फंस जाएगा। क्यों इंडिया में इतने रेप केसेस हैं? क्यों इंडिया में इतने ईव टीजिंग होती है? क्यों इंडिया में इतना गर्ल्स के साथ जो होता है ना, ये टीजिंग होती है, पीरियड्स को लेके, मेंस्ट्रुएशन को लेके, पैड्स को लेके, अगर लड़कियां कहीं खरीदने के लिए पैड्स जाती हैं तो उन्हें ब्लैक पॉलिथीन में दिया जाता है। डिस्क्रिमिनेशन ना। महीने के 10 दिन तो लड़की अबला नारी होती है, बाद में वो शक्ति नारी हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? नहीं, ऐसा नहीं है, सब सोच का खेल है। प्लीज ओपन रखिए अपने विचार अपने बच्चों से। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स, मेल फीमेल्स का अट्रैक्शन, मेल्स फीमेल्स का टाइम टू टाइम जो हार्मोनल चेंजेस है, प्लीज उसके बारे में बात कीजिए। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको अपना कीमती टाइम दीजिए, मेरा यही कहना है। अवॉइड करने के लिए, उनका रिस्क अवॉइड करने के लिए, उनकी लाइफ से ना 90% आप रिस्क कम कर देंगे इन चीजों का। ठीक है, आप अवॉइड कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, प्लीज दीजिए। देखिए, मैं मानती हूँ कि कुछ की फैमिली जो है बहुत ऑर्थोडॉक्स है, उन्हें बाहर लेके जाइए बच्चों को। अगर आप घर पे नहीं बात कर सकते, उनसे बात कीजिए खुल के कि बेटा चलो आज ना पिकनिक करते हैं छोटी सी। मैं और आप कभी बाहर नहीं गए, बात नहीं की है, तो चलो आज पिकनिक मनाने बाहर चलते हैं। बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके दोस्त बनिए,
उन्हें दोस्त की जरूरत है, उन्हें सलाहकार की जरूरत है। आप बनिए वो सलाहकार। उनके दोस्तों से पहले आप उनके दोस्त बनिए। चलिए कुछ स्टेप्स सीखते हैं जो बच्चों की सेफ्टी मेजर के लिए है। मेरी लास्ट तक एंड तक ये वीडियो देखिएगा। इसके अंदर बच्चों के प्रिकॉशन के लिए, टीनेजर्स के लिए स्पेशली, बच्चों के प्रिकॉशन के लिए जब वो स्कूल से आते हैं जाते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जहां पे कि बच्चों को हार्ड और सॉफ्ट, बैड और गुड टच के बारे में भी बताना बहुत जरूरी है। तो चलिए बताते हैं बच्चों को गुड और बैड टच के बारे में, और गर्ल्स टीनेजर्स को भी कुछ टिप्स देते हैं कि कैसे अपने आप को बचा सकती हैं। मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करते रहिएगा ताकि आगे भी मैं आपके लिए बहुत वर्थफुल, बहुत अच्छे अच्छे और भी वीडियोस लेके आती रहूं। हम बात करेंगे टीनेजर्स की सोच पे आगे और भी। तो आपकी क्वेरीज पे डिपेंड करता है, मुझसे क्वेरीज कीजिए, तभी मुझे आगे उतना ही प्रोत्साहन मिलेगा, आप लोगों से मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ कल अपने अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बच्चों से बात कीजिए, बच्चों को समय दीजिए।